जो लोग ये कहते हैं ना हम टेंशन में हमारे अल्लाह ने ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया, तो अल्लाह कहते हैं ऐसे अल्लाह को मानने का फायदा, वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं इस बेस पे कि यार अल्लाह हमारे काम तो बना नहीं रहा, जहां मैं शादी करना चाह रहा हूं वहां शादी नहीं हो रही, और जहां मैं पैसे इतने कमाना चाह रहा हूं जॉब नहीं मिल रही, गुर्बत महंगाई में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो दुआएं मांग के देख ली दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो मैं नहीं मानता है माज अल्लाह ऐसे अल्लाह को। इस तरह के बहुत लोग हैं। भाई बात यह है कि जब आप अल्लाह को मान रहे हो ना, तो अल्लाह का मतलब पता है क्या है कि चलेगी उसकी, चलेगी आपकी नहीं। अल्लाह कहते हैं ऐसे वाले अल्लाह को मानो, ऐसे वाले अल्लाह। जब अल्लाह की चलेगी तो अल्लाह चाहेगा तो आपकी मर्जी की हो जाएगी शादी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अल्लाह चाहेगा तो आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। तो अल्लाह को मानने का मतलब अल्लाह वो है, हम अल्लाह थोड़ी हैं। तो चाहते अल्लाह की पूरी होंगी, हमारी थोड़ी पूरी होंगी, हमारी उतनी पूरी होंगी जितनी अल्लाह चाहेगा। तो अगर आपने ऐसे अल्लाह मानना है कि आप सब कुछ आपका चले, तो फिर अल्लाह कहते फिर मैं किस बात का अल्लाह हो गया भाई, अल्लाह तो फिर तू है। यहां एक इश्काल होता है कि जब अल्लाह ने अपनी ही चलानी है तो हमसे दुआओं का क्यों कहता है। एक सवाल होगा, जब अल्लाह ने मेरी वहीं करवानी थी जहां अब्बा चाह रहे थे, मेरी वाली तो अल्लाह ने दिलानी नहीं थी मुझे, तो फिर अल्लाह ने मुझे ये क्यों कहा कि रातों को उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगा करो, ये क्यों कहा अल्लाह ने। अबे देखो, मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी वजीर हूं, फर्ज करो मैंने आपसे क्या एप्लीकेशन लिख के दो, एक प्रॉपर वे तरीका है, ये काम आप चाहते हो ना, आपके घर में बिजली का कनेक्शन लग जाए, गैस का कनेक्शन लगेगा तो फिर भी नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ गैस का कनेक्शन लग जाए तो आप एक एप्लीकेशन दो, प्रॉपर तरीके से लिख के दो, तो हम आपका वो काम कर देंगे। यहाँ दफ्तर में खड़े होकर हमारा सर खराब मत करो। होता है ना, जैसे मुझसे कोई मिलने के लिए आता है, बेवक्त आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई एक तरीका है, एडमिन से रब्ता करो, फिर बताओ क्यों मिलना चाह रहे हो। बाज़ दफ़ा बिला वजह रिश्ते के लिए आ रहे होते हैं, हमारी शादी करा दें, तो भाई मैं नहीं शादियां कराता लोगों की, ये काम मेरा है ही नहीं। तो कोई वजह बताओगे, वो वजह माकूल वजह होगी, फिर हम टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आ जाना। मैं तो फिर फारिग करके बैठता हूँ अपने आप को उस टाइम पे। तो लेकिन आप उस टाइम पे भी आ गए, फिर भी मैं नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ना। फिर हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, बोलो बताया क्यों था भाई, पहले उस्मान से रब्ता करो, फिर कोई मुफ्ती साहब डायरी में देखेंगे स्लॉट खाली है तो इसको दे दो, ये सारा करके भी आए, तो जब मुफ्ती साहब है ही नहीं। आज मैंने जोहर में किसी को निकाह का टाइम दिया था, जोहर में मैं जामे तुरशीद में, मुझे ज़रूरी काम था और मुझे काम की वजह से मैं नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि मैंने टाइम दिया था, सिर्फ एक 5 मिनट का उसका निकाह पढ़ाने के लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके आया और निकाह पढ़ा के वापस गया। मेरा 1 घंटा लगा, लेकिन क्यों, अगर मैं नहीं आता तो बुराई होती ना। ये अगला कहता है यार मुफ्ती साहब ने टाइम दिया और भाग गए। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वो निकाह पढ़ाने, लेकिन मैंने कहा यार या तो टाइम नहीं देते, दिया है तो अब उसको पूरा करना है, या तो 1 हफ्ता पहले मुझे पता चल जाता ना मेरी तो मैं 1 हफ्ता पहले वो कैंसिल कर देता। लेकिन ऐन वक्त पे कैंसिल करना गैर अखलाकी हरकत है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए। तो ऐसी इतनी बहुत इमरजेंसी नहीं थी। कितना टाइम मैंने 5 मिनट के काम के लिए अपना बर्बाद किया, 1 घंटा बर्बाद, इस सेंस में नहीं कि वो वाकई बर्बाद, लेकिन जाहिरी लिहाज से तो बर्बाद ही हुआ ना। लेकिन बात यह है कि जब एक आम आदमी इसका ख्याल कर रहा है कि जब किसी को टाइम दिया हो तो भाई पूरा करना है, इल्ला ये कि इमरजेंसी हो जाए, एक प्रोसेस रखा है, जब आप उस प्रोसेस को पूरा करोगे तो फिर तो टाइम देना है। तो अल्लाह मियाँ ने भी जब ये कह दिया कि भाई ऐसा ही नहीं, बल्कि बाकायदा दुआ मांगो, 2 रकत पढ़ो, हाथ उठाओ, गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो, मैं देता हूँ, हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, फिर भी अल्लाह दे नहीं रहा, उसकी कहीं और हो गई, उसके बच्चे हमको मामू कह रहे हैं। फिर आदमी को गुस्सा आता है यार, ये एथियस्ट लोग बहुत से यही कहते हैं कि फिर बोला क्यों था दुआएं मांगो, जब गवर्नमेंट हमें कहती है एप्लीकेशन लिख के दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो इस एप्लीकेशन पे गौर होगा तो हम ये तुम्हारा नलका लगवा देंगे। जब गवर्नमेंट नलका नहीं लगाती, हम गवर्नमेंट पे लानतें भेज रहे होते हैं यार, हमारे गटर के ढक्कन की 50 दरख्वास्तें हमने जमा करा दी हैं, गटर का ढक्कन नहीं लग रहा, करप्ट हुकूमत है, ये है वो है। तो यही होता है, फिर हम हुकूमत का इनकार कर देते हैं, बगावत पे आते हैं। तो हम अल्लाह मियाँ भी हमें कहा कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। सब जूते का तस्मा भी मांगना हो वो भी टूट जाए तो मुझसे मांगो। तो अल्लाह ये तो जूते के तस्मे मुझसे मांगो और हम जनाब तुझसे जरूरी चीजें मांग रहे हैं। रोटी तो जरूरी है, रोजगार जरूरी है, और गरीबों को कितनी गालियां आजकल फेसबुक पे पड़ रही हैं। तो अल्लाह ये तो अब ये तो हमने सरोजा भी लगा लिया, हज करके दुआएं मांग ली, बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ पकड़ के जितना एक्सट्रीम लेवल पे हम जा सकते थे ना चले गए। उम्रे पे गए, वहां हमने बैतुल्लाह के गिलाफ को पकड़ पकड़ के दुआएं मांगी, मगर फिर भी हमें मामू के अलावा कोई लफ्ज नहीं मिला।
बहुत से लोग इस चक्कर में एथियस्ट होते हैं कि यार ये कोई खुदा वुदा माज़अल्लाह नहीं है, होता तो कुछ तो उसको तरस आता ना हमारे ऊपर। तो ये एक इश्काल होता है। पहला जवाब तो मैंने दिया है, पहला जो जवाब है ना कि आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मान रहे, आप अल्लाह के अल्लाह बनने की कोशिश कर रहे हो, इस इश्काल का जवाब तो हो गया। लेकिन दूसरा इश्काल होता है ये अल्लाह ही के कहने पे तो हम कर रहे हैं। तो खूब समझ लो, अल्लाह ने जो कहा है ना कि मुझसे दुआएं मांगो तो मैं तुम्हारी हाजात को पूरा करूंगा, तो दुनिया में तो जब हम किसी को कहते हैं ना कि मैं हाजात को पूरा करूंगा, तो ईमान बिल गैब वाला मामला नहीं होता ना। सामने वाले पर लाजिम है कि हम पर ईमान लेकर आए, लिहाजा हम उसकी हाजत पूरा ना करें तो काबिले मलामत हैं। लेकिन अल्लाह का जहां तक मामला है, अल्लाह हाजात पूरी करता है। लेकिन अल्लाह ने ये कहा है कि मैं इस तरीके से करूंगा जैसे मेरी समझ में आएगा, तुम्हारी राय के मुताबिक नहीं करूंगा। इसलिए कि मैंने अपने आप को गैब के पर्दों में रखना है। अगर मैंने ऐसे दुआएं कबूल करना शुरू कर दी, तुमने ये मांगा मैंने ये दे दिया, तो जो एथियस्ट हैं सारे ईमान ले आएंगे मेरे ऊपर, मामला गैब पे थोड़ी रहेगा, फिर तो मुशाहिदे पर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? गैब का मामला थोड़ी रहेगा। फिर तो दुनिया में कोई काफिर नहीं रहेगा, कोई नाफरमान नहीं रहेगा, कोई मुर्तद नहीं होगा, सारे कहेंगे इधर दुआ। और फिर दुआएं भी तो क्या क्या होंगी। फिर ये दुआ थोड़ी मांगेगा अल्लाह ये दिला दे, अल्लाह इस जैसी 4 दिला दे। क्या ख्याल है? जब गए बैतुल्लाह में दुआ मांगी अल्लाह 1 करोड़ की जॉब लग जाए, फौरन फोन आ गया लग गई है। फिर हाजतें लोगों की कोई महदूद है या लामहदूद है? लामहदूद हाजत। सारे गंजे पहुंचेंगे अल्लाह हमारे सर पे बाल हो गए हैं, जिनके बाल उग गए वो कहेंगे अल्लाह जो गिर रहे हैं वो भी आ जाएं। अल्लाह कोई मरे ही नहीं, ना मेरी अम्मा मरे, ना मेरे अब्बा मरे, ना मेरी बीवी मरे, ना मेरा शौहर मरे, ना मेरा बच्चा मरे, फला फला सब मर जाएं। तो ये निजाम कायनात क्या हो जाएगा भाई? तबाह बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं हूं, मेरे होने पर अगर मैं दुआ बिलफर्ज कबूल नहीं कर रहा तो इससे मेरा इंकार लाजिम नहीं आता, क्योंकि मेरे वजूद पर तो 20 दलाइल हैं। उन दलाइल का कैसे इंकार करोगे तुम? इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप गए, आपने एप्लीकेशन दी, वजीर को दरख्वास्त कबूल ही नहीं हो रही, आपको यहां कोई वजीर है ही नहीं, तो अगला कहेगा भाई ये वजीर की कुर्सी है, ये इस कुर्सी पे कैमरा पे देखो बंदा बैठा हुआ है और ये अटेंडेंस हाजिरी है। तो ये नहीं कहो कि वजीर ही नहीं है, ये कहो कि वजीर नालायक है, आपकी मुराद पूरी नहीं कर रहा या सुस्त है। और अगर नालायक भी नहीं है, सुस्त भी नहीं है, फिर यकीनन कोई हिकमत है।